अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो कि एकदम बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आपने आज से पहले ये रेसिपी नहीं देखी होगी और शायद आपने कभी इस तरीके से ये रेसिपी ना बनाई हो, तो आप फ़र्स्ट टाइम देखेंगे। रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आपने इफ्तारी में इस बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए आधा कप मसूर की दाल लिए, इसको 2 घंटे के लिए हमने भीगने के लिए रख दिया था। जब दाल अच्छी तरह भीग गई तो इसका पानी हमने फेंक दिया। हमने इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज डाली है, दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई, पालक डाल दी आधा कप और 3 हरी मिर्चें डाली हैं बारीक कटी हुई, हरा धनिया डाल देंगे आधी गड्डी। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच इसमें जाएगा खुश्क धनिया पिसा हुआ और आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए आधा कप बेसन डालेंगे। मैंने आधा कप लिया है, तो इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे। पहले इसको हाथ से ऐसे ही हमने मिक्स करना है। बस बेसन का इस्तेमाल आपने इतना ही करना है, कम इस्तेमाल होगा कि इसकी बाइंडिंग बन जाए। बहुत ज़्यादा इसमें बेसन नहीं डलेगा, कम बेसन में ये रेसिपी बनेगी आपकी, तभी मज़ेदार बनेगी। बहुत ज़्यादा आपने बेसन नहीं डालना है। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। 2-3 टेबल स्पून के आसपास मैंने इसमें पानी डाला है। तो यहाँ पर देखिए कि बाइंडिंग इसकी बनने लगी है। बस ऐसा ही हमें चाहिए इसका जो मिक्सचर है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा यहाँ पे देखिए गर्म हो चुका है। तो इसमें हम इस तरीके से डालेंगे। इसको कोई शक्ल नहीं देनी है, आपने इस तरीके से डालते जाना है। छोटे छोटे आप बनाएं, ज़्यादा बड़े बड़े ना बनाएं। इसके स्नैक्स आपने इस तरीके से बनाने हैं और इनको अब गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब एक साइड से ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम दूसरी साइड से इनको पलट के पकाएंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है रेसिपी। ये स्नैक्स ज़रूर आपने इस बार रमज़ान में इनको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। तो यहाँ इनको अलटते पलटते हुए हम गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर इनका आ चुका है। ये देखिए कितने क्रिस्पी ये लग रहे हैं देखने में, वाह बहुत ही मज़ेदार। तो इसी तरीके से अब हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने ये फ्राई कर लिया है और ये देखिए आधा कप दाल से हमारे कितने सारे ये स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए अंदर से भी देखिए कितने ये अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक देना है। आप इसको केचप के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।